अब एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं जिसको गौर से देखिएगा और इसकी खामोशी का अंदाजा लगाइएगा। यूपी में बेटियों के साथ इतने दर्दनाक वाकयात पेश आए। यूपी का हाथरस हो या बलरामपुर या फिर राजस्थान हो, पिछले 48 घंटों में बेटियों के साथ दरिंदगी की इंतहा हुई। लेकिन इस खेमे में मुसलसल सन्नाटा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हुक्मरान जमात की खवातीन रहनुमाओं की हैं, जिनमें से कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। लेकिन आज जब बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उन्हें बेमौत मारा जा रहा है, उनको जुल्म और सितम का सामना है, तो ये सब के सब खामोशी से एयर कंडीशन कमरे में बैठकर बेटियों की मौत का तमाशा देख रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो हुक्मरान जमात में बड़े चेहरे हैं। खास तौर से खवातीन और लड़कियों के मसाइल को लेकर के इनसे उम्मीदें थी कि पार्लियामेंट से लेकर के दिल्ली की गद्दी तक उनकी आवाज मजबूती के साथ उठाएंगी, उनके दर्द को दिल्ली के हुक्मरान तक, दिल्ली के कुर्सी तक पहुंचाएंगी। लेकिन इस खेमे में बीजेपी के ये बड़े बड़े चेहरे, बीजेपी के ये बड़े बड़े लीडरान अभी ऐसे मौके से जब यूपी से राजस्थान और मुख्तलिफ रियासतों में बेटियों को दरिंदगी के साथ मौत का सौगात मिल रहा है और बेटियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनको बेमौत बेवक्त मारा जा रहा है, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है, तो फिर ये सब के सब खामोश है। चेहरे पहचानिए, चेहरे देख लीजिए, बड़े बड़े नाम हैं। इससे पहले भी जब यूपी में 2017 से पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब हमने देखा था, मेनका गांधी को देखा था, स्मृति ईरानी को देखा था, रूपा गांगुली को देखा था और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण को देखा था। सबों को हमने देखा था। बहुत ही तेजी से बड़ी बड़ी आवाजें, बड़ी बड़ी बातें और एहतजाज मुजाहरे के लिए सड़कों पर निकलते थे ये लोग। लेकिन आज जब उसी यूपी में रोजाना पिछले 48 घंटे में 2 से 3 बेटियों की बेमौत मौत हुई है, बेवक्त मौत हुई है और दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया है और उनके साथ दरिंदगी की हदें पार की गई हैं, तब यहाँ खामोशी है। जिनसे उम्मीदें हैं, जिन पर तकिया है, वही पत्ते हवा दे रहे हैं। ये खामोश अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठकर बेटियों की मौत का, बेटियों की इस्मत दरी का, बेटियों के आबरू के लूटने का तमाशा देख रही हैं। चेहरे पहचान लीजिए, गौर से पहचानिए। यही वो लोग हैं जो आपकी आवाज बनने का दावा करते हैं, पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाने का दावा करते हैं, आपकी तरक्की और आपकी सिक्योरिटी को लेकर के दावे आपसे करते हैं, वादे किए गए थे। यही लीडरान है, यही खवातीन लीडरान है जो हिंदुस्तान की बेटी बहन से ये वादा किया था जिन्होंने कि वो आपकी इज्जत, आबरू और सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखेंगे। दिल्ली की कुर्सी दे दीजिए, दिल्ली की गद्दी दे दीजिए। आपने भरोसा किया, दिल्ली की कुर्सी दी, दिल्ली की गद्दी दी, सरकार बना दी। और आज सरकार बनाने के बाद जब आपको जरूरत है, तब यहाँ खामोशी ही खामोशी। रूपा गांगुली स्क्रीन पर आपके, निर्मला सीतारमण स्क्रीन पर आपके, साथ ही साथ स्मृति ईरानी खामोश, साथ ही साथ शानी एनसी ये भी खामोश। इनको देखिए, वसुंधरा राजे ये भी खामोश और हेमा मालिनी ये भी खामोश। खामोशी तो हर तरफ है। किरण खेर भी खामोश है, खामोश ही है। और इनके बारे में क्या कहो, मेनका गांधी मुसलसल बोलती थी, मीनाक्षी लेखी मुसलसल बोलती थी। आमतौर पर इनसे उम्मीदें थी मुल्क की बहन बेटियों को कि ये उनके मसाइल को बुलंद करेंगी, उठाएंगी, उनके दर्द को बांटेंगी, उन्हें इंसाफ दिलाएंगी। लेकिन आज जब इंसाफ दिलाने की बात आई तो ये सब के सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं और एयर कंडीशन कमरे में बैठकर टेलीविजन के स्क्रीन पर तमाशा देख रहे हैं। इन बच्चों के रात के 2 बजे और 3 बजे आखिरी रस्मात की अदायगी की, उनके जलने की, और ट्वीट कर रहे हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि इन तमाम लीडरान में से इस वक्त तक किसी ने भी एक भी ताज़ियती ट्वीट नहीं किया है, चाहे वो हाथरस का वाकया हो, बलरामपुर का वाकया हो या फिर राजस्थान का वाकया हो या मुल्क के किसी खित्ते में जहां बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। पिछले 48 घंटे में किसी ने भी एक बयान भी जारी नहीं किया अपने ट्विटर अकाउंट पर। जिनसे उम्मीदें थी वही तकिया, वही पत्ता हवा देने लगे। ये सच है कि जिन्हें हमारे मुल्क की बहन बेटियों ने चुना था कि वो उनकी आवाज़ बनेंगी, वो आज खामोशी से उनकी मौत का, उनके साथ दरिंदगी का तमाशा देख रहे हैं।